कांग्रेस के स्टार कैंपेनर ज़मीर अहमद खान ने इंतखाबी मुहिम चलाई। जुमा के रोज़ बेंगलुरु साउथ हलके में और पद्मनाभ नगर चिकपेट हलके में ज़मीर अहमद खान ने इंतखाबी मुहिम चलाई। आखिर में उन्होंने पुलकेशी नगर हलके में भी पहुंचकर लोगों से वोट की अपील की। ज़मीर अहमद खान को कांग्रेस ने बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा है। ज़मीर अहमद खान लगातार इंतखाबी मुहिम में जुटे हुए हैं, लोगों को कांग्रेस की तरफ राग़िब करने और इस मर्तबा इक़्तिदार की गद्दी चढ़ने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। साबिक वजीर ज़मीर अहमद खान पुलकेशी नगर असम्बली हलके के उम्मीदवार एसी श्रीनिवास के इंतखाबी मुहिम चलाई और इस मौके पर उन्होंने अपने खिताब में कहा कि कुछ लोग एसी श्रीनिवास को डीजे हल्ली और केजे हल्ली में फसाद बर्पा करने वाले पी नवीन से जोड़कर उसका रिश्तेदार बताकर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पी नवीन से कांग्रेस कैंडिडेट एसी श्रीनिवास का कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को कामयाब करें और कांग्रेस की हुकूमत बनाएं ताकि आवाम को इंसाफ मिले और अक़लियतों को इंसाफ मिले। तो मेरा रिश्तेदार को बोलना होता भाई चुने मुसलमान भाई इन्हें बोई समाज का ये जानबूझ को क्या करें आत्मा को बहकाने के वास्ते ये साजिश करें। मेहरबानी से वो बात में जाना नहीं। अल्लाह के बाद तुम्हें ज़मीर अहमद खान का तुम्हें भरोसा करो। अल्लाह के बाद ये ज़मीर अहमद खान का तुम्हें भरोसा करो और तुम्हें देखे रहेगा। मैं कम से कम 3 महीने से जो है मैं दिन रात एक करको जद्दोजहद करको। मैं भी चामराजपेट हल्के से खड़को। चामराजपेट के बारे में तुम्हारे रिश्तेदार आई तुम्हें मालूमात है। मैं आज तक मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी को खाली एक ओपनिंग करको, एक दिन ऑफिस को हेड ऑफिस ओपनिंग करना करको, एक दिन ओपनिंग जाको। आज तक मैं ओपनिंग को भी नहीं गया। नॉमिनेशन करने के वास्ते क्या करता हूँ अल्लाह और रसूल के बाद मेरी अम्मा सब कुछ अम्मा को बुला लेकर जाको नॉमिनेशन करको। आज तक मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी करने में जाको नहीं हो। वजह क्या है अल्लाह मियाँ क्या करे मुझे मैं पूरा स्टेट टूर करूँ 3 महीने से। तुम्हें यकीन मानते कि नहीं मानते कि आज भी ये 4वीं कॉन्स्टिट्यूंसी खत्म करको 5वीं कॉन्स्टिट्यूंसी करो। आज क्या होगा पूरे कर्नाटका के अंदर मुसलमानों में वो क्या चाहत मोहब्बत डाले मालूम नहीं। पूरे हिंदुस्तान के अंदर कर्नाटका के अंदर नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई सियासती लीडर को चाहत नहीं मिली जो तुम्हें लोग ज़मीर अहमद खान को देखो। हर जगह ज़मीर अहमद खान होना, हर जगह ज़मीर अहमद खान होना। सिद्धरामैया जैसे बड़े टॉप लीडर कल वरना को बुला को ज़मीर अहमद खान तू एक बार आया तो मैं अच्छी लीड से जीती को। कल सिद्धरामैया सबकी कैनवासिंग कर का मैं कल मैं क्या कर रहा हूँ 3.5 महीने से तुम्हें यकीन नहीं मानते रहेगा। 24 घंटे के अंदर यकीन मानते नहीं मानते कि 18 घंटे में दिन रात मेहनत करको एक करको क्या तो भी करको कांग्रेस पार्टी को हुकूमत में लाना। कहीं के वास्ते कांग्रेस पार्टी को हुकूमत लाना हम ना अमन सुकून के वास्ते। आज मैं भी कैंडिडेट मैं भी एमएलए खड़को मेरी भी कॉन्स्टिट्यूंसी है। आज मैं खाली मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का देख ले को मैं मेरा सूट के खुरा तो क्या करता अल्लाह मियाँ सब अशर के मैदान में मुझे पूछता ज़मीर अहमद खान तुझे एक अहदा दिया था, तुझे एक मुकाम दिया था, मैं तुझे 4 बार एमएलए बना था, 2 बार मिनिस्टर बना था, तुझे सियासत में रखो। आने वाले दिन के अंदर कौम को क्या मुसीबत आने वाली है अगर मालूम होते हुए खाली तू तेरी कॉन्स्टिट्यूंसी देख ले बैठ करो को हशर के मैदान में अल्लाह पूछता करो मैं क्या करो। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है अल्लाह और रसूल के हवाले करो। मैं क्या करो मेरे चामराजपेट अवाम के करो मैं पूरा स्टेट टूर रहा किसी हालत में कांग्रेस हुकूमत आना कहीं के वास्ते। अब तुम्हें इतनी बड़ी तादाद में खड़ी तुम्हारे घर कौन चलाती ज़मीर अहमद खान चलाता, एसी श्रीनिवास चलाता, कांग्रेस पार्टी चलाती, कौन चलाता अल्लाह चलाने वाला। तुम्हें नहीं जी अल्लाह चलाता सो हर्रे का घर अल्लाह कौन भी इंसान चलाता नहीं अल्लाह चलाने वाला बराबर कि नहीं। हम ना होना सो क्या अमन और सुकून मिलना। अमन और सुकून मिलना तो क्या मिलता वो कांग्रेस की पार्टी में मिलता करो। मैं क्या करूँ दिन रात देख कर मौजा क्या है। ये 3.5 साल से बीजेपी हुकूमत आने के बाद क्या होगा तुम्हें देख रहेगा। 3.5 साल में हिजाब का मसला ले लो, हलाल कट का मसला ले लो, लाउड स्पीकर का मसला ले लो और तुम्हारे जो मेले में जो ही जात्रे चलते थे जमाने से जो ही आज़ादी से पहले पूरे खेड़े को में क्या हिंदू मुसलमान सब चाहत मोहब्बत से एक साथ रहते। उन्होंने धंधे नहीं करना तो धंधे बंद कराने का एक उसके साथ साथ में क्या करे हमारा जो रिजर्वेशन था 4% रिजर्वेशन था। 4% रिजर्वेशन कब मिला सो जब वीरप्पा मोदी जब चीफ मिनिस्टर थे वो टाइम को क्या करे 93 के अंदर 4% रिजर्वेशन दिए। अब वो बीजेपी वाले जाते जाते क्या करे हमारे रिजर्वेशन भी वो निकाल डाले। रिजर्वेशन में क्या क्या फायदा होता हर साल के अंदर मिनिमम 600 से 700 डॉक्टर बनते इंजीनियर
बनते, कितने की जने IPS ऑफिसर बनते, कितने की जने सब इंस्पेक्टर बनते, कितने की जने इंस्पेक्टर बनते, कितने की जने तहसीलदार बनते थे। ये मुसलमानों के बच्चे नहीं बनना अगर को क्या करे, हमारा रिजर्वेशन कैंसिल कर दे। अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं, अगर को क्या बोलो हमारा हक कम ना क्या मिला, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारा हक वापस हमना मिला, हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मिला। वो जैसा ही लोग रद्द करे, जैसा ही लोग रद्द करे, हमारी इमीडिएट हमारे लीडर सिद्धरामैया साहब, DK शिव कुमार प्लस हमारे सुरजेवाला साहब प्रेस मीट करके ओपन बोले नहीं, ये मुसलमानों का जो रिजर्वेशन था 30 साल से था रिजर्वेशन, ये निकालने से जो गलत किए, हमारी हुकूमत है तो 4% है, सो हमारी हुकूमत है तो हमें बड़ा को देती घर को अनाउंस करे। आज मैं जद्दोजहद कर दो मेरे भाई से एक आजीजा को जाए, लापरवाही नको करो, लापरवाही नको करो। आज हमने अमन सुकून के वास्ते कांग्रेस को बताना